तो चलिए आज समझते हैं पेट सीटी स्कैन को। ये कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही जरूरी हथियार माना जाता है और ये सारी जानकारी एक बहुत ही डिटेल्ड सोर्स एनालिसिस पर आधारित है। शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसे दुश्मन को कैसे पकड़ा जाए जो कोई बाहरी हमलावर नहीं बल्कि हमारे ही शरीर की कोशिकाओं के अंदर भेष बदलकर छिपा बैठा हो। यही कैंसर की सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमारे पहले हिस्से में हम इसी बुनियादी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैंसर का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है। कैंसर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो सोचिए, ये हमारे शरीर के सेल्स की ऐसी भीड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये तेजी से बढ़ने वाले कमजोर सेल्स हमारी अच्छी स्वस्थ कोशिकाओं की जगह ले लेते हैं और शरीर के काम में रुकावट डालते हैं। बिल्कुल एक ऐसे क्लासरूम की तरह जहाँ बच्चे आते तो हैं पर कभी घर ही नहीं जाते। और यही तो असल मुश्किल है। कैंसर की कोशिकाएं वो कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है, वो हमारी अपनी ही सेल्स हैं। बस उनका रूप बिगड़ गया है, वो बागी हो गई हैं। और चूंकि वो दिखती बिल्कुल हमारी अपनी नॉर्मल कोशिकाओं जैसी ही हैं, उन्हें सिर्फ आंखों से देखकर पहचानना नामुमकिन है। तो सवाल उठता है, अगर ये दुश्मन इतना शातिर है तो विज्ञान ने इसे पकड़ने का क्या तरीका निकाला है? यहीं पर आता है हमारा अगला हिस्सा, एक खास तरह का रेडियो एक्टिव शुगर टेस्ट। इस टेस्ट का हीरो है FDG यानी फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज। अभी मुश्किल सा नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो यह खास तरह की रेडियोधर्मी चीनी है। यही वो चाबी है जो छिपे हुए दुश्मन को हमारे सामने ले आती है। तो ये काम कैसे करता है? यहीं पर सारा खेल है। देखिए, हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है ना, वो ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत समझदारी से जरूरत के हिसाब से करती हैं। इसलिए जब ये रेडियोधर्मी चीनी यानी FDG उनके पास से गुजरती है तो वो उसे ज्यादातर नजरअंदाज कर देती है और नतीजा स्कैन में वो दिखाई ही नहीं देती। लेकिन कैंसर सेल्स का मामला बिल्कुल उल्टा है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, वो तेजी से बढ़ना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें ढेर सारी ऊर्जा चाहिए। इसलिए जैसे ही FDG उनके पास पहुंचता है, वो लालच से उस पर टूट पड़ती हैं और उसे सोख लेती हैं। और बस कैमरे के लिए यही सेल्स एक सुनहरी चमक की तरह जगमगा उठती हैं। तो एक मरीज के लिए ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है? ये 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में होता है। सबसे पहले FDG का एक इंजेक्शन लगता है। फिर मरीज को आराम से बैठकर पानी पीना होता है, करीब 30 से 40 मिनट तक। इससे FDG पूरे शरीर में अच्छी तरह फैल जाता है। इसके बाद असली स्कैन होता है, जो एक CT स्कैन मशीन जैसा ही लगता है। और आखिर में डॉक्टर और टेक्नीशियन उन तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ये देखने के लिए कि FDG कहीं पर इकट्ठा तो नहीं हुआ है। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार होता है, यानी कि नतीजा। स्कैन की रिपोर्ट क्या कहती है? अगर शरीर में कैंसर नहीं है तो किसी भी अंग को इस खास FDG की जरूरत नहीं पड़ती। सारा का सारा FDG बेकार हो जाता है और शरीर उसे ब्लैडर के रास्ते बाहर निकाल देता है। स्कैन बिल्कुल साफ आता है, मतलब चिंता की कोई बात नहीं। पर अगर शरीर में कहीं भी कैंसर की कोशिकाएं मौजूद है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वो भूखी कोशिकाएं सारा FDG सोख लेती है और स्कैन में एक सुनहरी चमकीली रोशनी की तरह दिखाई देती हैं। यही वो चमक है जिसे डॉक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं। ये खबर सुनना किसी परिवार के लिए कैसा होता है, इसे सोर्स का ये एक वाक्य पूरी तरह से बयां कर देता है। जब पिता को बताया गया तो वो सिर्फ जमीन पर बैठे नहीं, वो गिर गए। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती, ये एक ऐसी खबर होती है जो किसी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। लेकिन कहानी सिर्फ इस रिपोर्ट पर खत्म नहीं होती, इसके आगे भी बहुत कुछ है। अब हम अपने आखिरी हिस्से में इसी पर बात करेंगे कि इस निदान के बाद क्या क्या होता है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इसका खर्च। एक पेट स्कैन की कीमत लगभग 20,000 रुपए है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई परिवारों के लिए ये टेस्ट करवाना ही एक पहाड़ जैसी चुनौती बन जाता है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। फिर एक और मुश्किल है, ये जो FDG है, इसकी हाफ लाइफ यानी इसका असर आधा होने का समय सिर्फ 104 मिनट होता है, मतलब 2 घंटे से भी कम। अब सोचिए, इसे बनाने वाली जगह से दूर दराज के शहरों तक पहुंचाना एक रेस की तरह है। जरा सी भी देर हुई और इसका असर खत्म होने लगता है। और स्कैन के बाद मरीज को कम से कम 36 घंटों के लिए आइसोलेशन में यानी सबसे अलग रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ट के बाद कुछ समय तक उनके शरीर से हल्की रेडियोधर्मिता निकलती रहती है।
इस अस्थायी रेडियोधर्मिता के नतीजे बहुत मुश्किल होते हैं। मरीज को एक अलग बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ता है, और सबसे मुश्किल, सोचकर देखिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे को न तो दूध पिला सकती है और ना ही उसे गोद में उठा सकती है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी अपनी सुरक्षा के लिए एफडीजी को शीशे की परत वाले खास कंटेनरों में रखते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी चिंता खुद की बीमारी नहीं होती। सोर्स में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला किस्सा है। एक महिला मरीज इसलिए नहीं रो रही थी कि उसे कैंसर है, वो रोते हुए ये पूछ रही थी, मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। असली लड़ाई बीमारी से ज्यादा कभी कभी अपनों के भविष्य की चिंता बन जाती है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि एक बीमारी की असली कीमत क्या है? क्या ये सिर्फ पैसों में चुकाई जाती है, या फिर इसके साथ जुड़े भावनात्मक और सामाजिक बोझ में भी इसकी एक कीमत होती है?